अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान चंद मज़ीद अच्छी खबरें आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ है। आज की पहली खबर पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई रिकॉर्ड एक्सपोर्ट से मुतालिक है, जो कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हुई। दूसरी अब जो हमारी खुशखबरी है आज की, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाले रिकॉर्ड पैसे हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे साबित हो रहे हैं। और तीसरी खुशखबरी, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल जाने वाले बच्चों के मुतालिक बनने वाला एक ऐसा कानून है जो हम सब के दिल के बहुत करीब था, जिसकी डिमांड की जा रही थी। आज से हम अपने इसी खुशखबरी सीरीज़ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अलावा ऐसे बनने वाले कवानीन का जिक्र भी किया करेंगे, आपसे डिस्कस किया करेंगे, जो कि बड़ी अशद ज़रूरत है जिनकी, और जिनको मंजूर करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवा दी गई है। तो आते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि गुज़िश्ता 2 माह यानी कि अक्टूबर और नवंबर सन 2020 के अंदर ही पाकिस्तान ने अमेरिका को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हैं। अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान ने $430 मिलियन की अशिया अमेरिका को एक्सपोर्ट की, और नवंबर 2020 के अंदर ही पाकिस्तान ने अमेरिका को $437 मिलियन की अशिया एक्सपोर्ट्स की हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि $400 मिलियन का किसी एक महीने के अंदर एक्सपोर्ट करना ये पहली दफ़ा मुमकिन हो सका है गुज़िश्ता 2 माह के दौरान। इससे पहले हमने कभी अमेरिका को एक माह के दौरान $400 मिलियन की चीज़ एक्सपोर्ट नहीं की थी। और अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो इंशाल्लाह इस साल हम अमेरिका को तकरीबन $5 अरब की अशिया एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में होंगे जब तक ये साल एंड होगा। ये पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आवाम को क्या मिल रहा है, तो जनाब मैं उनको क्लियर करता चलूँ कि जो पाकिस्तान चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस गरीब ही बना रहा है। एक्सपोर्ट्स की चीज़ें को उमरा घर में बैठकर नहीं बनाते फैक्ट्री मालकान। फैक्ट्रियाँ चलती हैं, मज़दूरों को नौकरी मिलती है, मुलाजमत मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, तो वो अशिया बनती है जिसको फैक्ट्री मालिक बेच कर डॉलर कमाता है। तो मज़दूर को पहले उजरत मिलती है, फैक्ट्री मालिक उसके पैसे बाद में मिलते हैं। वो अलग बहस है कि किसको कम किसको ज़्यादा मिलते हैं। तो जनाब इन तमाम एक्सपोर्ट्स बढ़ने की सूरत में पीछे नौकरियां बढ़ रही हैं। आप फैसलाबाद खुद जाएँ, जिनको ज़्यादा एतराज़ है फैसलाबाद जाएँ, वहाँ पर जो टेक्सटाइल से मुतल्लिका हुनरमंद अफराद थे उनकी किल्लत है। इसी तरह आप सियालकोट चले जाएँ तो सियालकोट के इंडस्ट्रीज कह रहे हैं कि हमारे पास फुटबॉल बनाने वाले, स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने वाले, लेदर की चीज़ें बनाने वालों की शॉर्टेज हो गई है, लेबर कम पड़ गई है। क्यों? गुज़िश्ता 8-10 सालों के दौरान जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दौर था, मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया गया। वो जो कारीगर थे वो अपना हुनर छोड़कर छोटे मोटे दीगर कामों में लग गए। किसी ने रेडी लगा ली, किसी ने छोटा मोटा ढाबा लगा लिया, तो अपना असल काम छोड़ चुके हैं। इस वजह से मज़दूरों की शॉर्टेज हो चुकी है। तो सिर्फ फैसलाबाद में 2 लाख मज़दूरों की शॉर्टेज है। वो मज़दूर जो कि हुनरमंद है, जिसको प्रॉपर वीविंग का काम आता है, टेक्सटाइल का काम आता है। ये मैं राज मज़दूरों की ये बात नहीं कर रहा। तो जनाब ये एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ी हैं तो मुल्क के अंदर ये मान लें कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो चलना शुरू हो गई है। उसके अलावा हम लोग लोग कमेंट्स करते हैं इससे मुतालिक, जिन इलाकों में इंडस्ट्री बेहतर चल रही है, हम उनका कमेंट बाकायदा पिन करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जनाब उसको भी जाकर पढ़ लिया करें, हर वक्त नेगेटिव खुदारा ना सोचा करें। हमारे चैनल का मकसद आपको पॉजिटिविटी देना भी है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के साथ साथ रेमिटेंसेस भी बढ़ा रहा है। वो किस तरह? तो वो ये जनाब कि सितंबर के अंदर जब वज़ीर आज़म ने रोशन डिजिटल अकाउंट का इफ्तिताह किया, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी मुल्क में बैठकर ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं बगैर कहीं गए, तो उसका शुरू में रिस्पॉन्स स्लो था, लेकिन अब उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो गया है। अब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी $140 मिलियन रोशन डिजिटल अकाउंट में भिजवा चुके हैं। और पहले, आज से समझिए 2 हफ्ते पहले तक, रोज़ाना की बुनियाद पर $2 मिलियन पूरी दुनिया से पाकिस्तानी भिजवाया करते थे, लेकिन 9 दिसंबर सन 2020 के अंदर ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $7.7 मिलियन भिजवाए, यानी कि औसत से 3.5 गुना ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा लीप फ्रॉग जंप था इस सेंस में कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बन रहा है। तो इस सिलसिले में हम एक ऐलान भी करना चाहेंगे। हमने गुज़िश्ता वीडियो में ये बताया था कि MCB बैंक से कुछ सारिफिन की शिकायत थी, जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, जिन लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कांटेक्ट किया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये आपको बताते हुए कि MCB बैंक ने हमें भी कांटेक्ट किया।
उनके हेड ऑफ जो मार्केटिंग है और कस्टमर सर्विस हैं हुमैद मर्चेंट साहब, उन्होंने हमें ईमेल की, हमें हमसे डिटेल मांगी, हमारे जो सब्सक्राइबर उनको प्रॉब्लम थी, हमने उनको डिटेल फॉरवर्ड की। तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा उन कस्टमर से जाब्ता किया और उनके जो भी इश्यूज़ थे उनको सेटल करने की याद दहानी करवाई। और हमें भी कहा कि आपको कोई इश्यूज़ हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगी कि चले ये बैंक्स का अमला कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है। तो इस सिलसिले में जो इमरान खान का विजन है उसको किसी हद तक सपोर्ट किया जा रहा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आपको किसी बैंक से इशू हो, उस बैंक को ज़रूर शिकायत लगाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर उनका टोल फ्री नंबर है वहाँ जाकर उसकी शिकायत ज़रूर लगाएं। आपको एड्रेस ज़रूर किया जाएगा इंशाल्लाह। और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट अपना ज़रूर खोलें। और इसी से मुंसलिक और खुशखबरी है कि रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक सेविंग सर्टिफिकेट का आगाज़ किया था हुकूमत ने, जिसका नाम है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। उसके अंदर भी रिकॉर्ड सरमायाकारी देखने में आ रही है। जो 2 हफ्ते पहले तक $50 मिलियन थी, अब बढ़कर $81 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से अपनी तरफ से बेचारे फुल एफर्ट कर रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना कर सकें तो कम अज़ कम जब वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कस्टम वालों से उनको बचाएं, उस करप्शन से उनको बचाएं। उसके अलावा जब वो शहर में आते हैं तो उनकी जगहों पे जो कब्जे हो रहे हैं, उनसे जो फ्रॉड होता है, कम अज़ कम उनको वहाँ से बचाकर इज्जत दे दें। ये मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और जुल्फ़ी बुखारी खुसूसन। अब हम आते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने एक अहम बिल पास किया जिसका नाम है स्कूल बैग्स वेट लिमिटेशन बिल। इसके अंदर बच्चों की उम्र क्लास के हिसाब से उनके स्कूल बैग्स का वेट तय कर दिया गया है और जिस स्कूल के बैग का वज़न उस बच्चे की उम्र उसकी क्लास से ज़्यादा होगा उसको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा। ये पाकिस्तान में होने वाली पहली इस किस्म की लेजिस्लेशन है और ये हम सब लोगों के दिल के बहुत करीब थी। क्यों? यहाँ पर बहुत ज़्यादती हो रही थी बच्चों के साथ। तो इस सिलसिले में ये तय किया गया है कि जो बच्चे 1 क्लास से छोटे हैं, प्रेप हैं, नर्सरी के बच्चे, उनका जो वज़न होगा बैग का वो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 क्लास में 2.5 किलो होना चाहिए। प्राइमरी के अंदर 5 किलो और जो FA के बच्चे हैं उनका वज़न 7 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कानून साजी बहुत ज़रूरी थी। इसको बाकायदा तौर पर असम्बली ने मंजूर कर लिया है। अब ये कानून बन चुका है। उम्मीद करते हैं इसी तरह की कानून साजी अब पंजाब में भी होगी, सिंध में होगी, बलूचिस्तान में होगी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में होगी। के हमारे तमाम पाकिस्तान के बच्चों के अंदर जो नए इश्यूज़ आ रहे थे भारी बैग उठाने की वजह से, प्राइवेट स्कूल वाले अपने नंबर टांगने के लिए उनके ऊपर भारी बैग लोड कर देते थे। तो उन बैगों का वज़न कम करने से ना सिर्फ उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा बल्कि उनकी कमर के जो मसाइल आ रहे थे, हड्डियों के बच्चों में मसाइल जन्म ले रहे थे, वो भी काफ़ी हद तक काम करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये तो थी आज की खुशखबरी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि उसी तरह पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहमान।